अब हम देखते हैं इकाई 18। उसका नाम है रचना और उसके लेखक हैं रघुवीर चौधरी। उसका जन्म सन 1938 ईस्वी में हुआ था। सर्जक, चिंतक, कर्मशील रघुवीर चौधरी का जन्म बापूपुरा, जिला गांधीनगर, उत्तर गुजरात में हुआ। स्कूली शिक्षा मानसा तथा उच्च शिक्षा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से। हिंदी का अध्यापन भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग गद्य प्रोफेसर पद से निवृत्त हुए और नई तालीम की संस्थाओं के सूत्रधार बने। रघुवीर भाई ने गुजराती भाषा में लगभग सभी विधाओं पर साधिकार लेखन किया है। कथा साहित्य, नाटक, कविता, रेखाचित्र आदि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अमृता, उपरवास, कथायत्री, वेणुवत्सलता, सोमतीर्थ, रुद्रमहालय आदि उपन्यास उनकी कीर्ति के स्तंभ हैं। गोकुल, मथुरा, द्वारका, अमृता तथा उपरवास कथात्रयी के हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रामीण जीवन के निकट संपर्क, शहरी अनुभवों की अभिव्यक्ति के साथ ही ऐतिहासिकता उनकी रचनाओं के प्रमुख आयाम हैं। मूल्यनिष्ठा उनकी रचनाओं के प्रमुख स्वर है। उनकी लंबी कविता बचाव नामों इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। रघुवीर भाई को उपरवास कथायत्री के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वे गुजराती के सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। इनमें रणजीतराम सुवर्णचंद्र, कमा मुंशी चंद्र स्वर्णचंद्र, गोवर्धन राम त्रिपाठी पुरस्कार आदि मुख्य हैं। इन्हें साहित्य अकादमी के मानद फेलोशिप प्राप्त है। भारत का प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान 2015 ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। अब हम देखते हैं, शाम का समय है। ग्राम पंचायत के कार्यालय के बंद दरवाजे के पास बैठा चौकीदार जम्हाई ले रहा है। दूर बैठे रमेश, निमेश और नरेश गंभीरता से बात करते दिखाई देते हैं। गोपी प्रवेश करती है। गोपी दोनों ओर देख लेने के बाद, अविनाश जी यहाँ नहीं आए? निमेश, अरे गोपी तुम, क्या कोई काम था अविनाश का? गोपी, खास तो काम नहीं, पर कल उन्होंने वादा किया था कि आज इसी समय वे मुझे प्रसाद जी की कविता समझाएंगे। रमेश, कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा गोपी, कोई ठोस काम करो या अविनाश को करने दो। गोपी, आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं रमेश भाई? कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। निमेश, पर आत्मा या संवेदना हो तभी ना। गोपी, क्या निमेश भाई क्या आत्मा नहीं? क्या निमेश भाई क्या आत्मा नहीं है? निमेश, कभी थी, आज नहीं है। हम सब आज निर्णय कर चुके हैं कि ये जो हमारे हाथ है वे ही पर्याप्त हैं। गोपी, हाथ तो सभी के होते हैं। नरेश, पर हम आज इन हाथों का कमाल दिखाएंगे। गोपी, मैं समझी नहीं नरेश भाई। नरेश, हम इन हाथों का सदुपयोग करेंगे। गोपी, यह तो आपने और भी मुश्किल बात कही। रमेश, तुम अभी बच्ची हो, जाओ कविता पढ़ो। गोपी, सो तो आपकी सलाह के बिना भी पढ़ूंगी, लेकिन सचमुच आप अपने हाथों का सदुपयोग करने जा रहे हैं तो इच्छा होती है कि मैं भी साथ दूँ, क्यों न दूँ। रमेश, तुम्हारे हाथ अभी कोमल है बहन, जाओ। अविनाश से मैं कहूँगा कि तुम आई थी, जाओ, मगर हाँ, उसका इंतज़ार मत करना। आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, न तो पंचायत के किसी सदस्य को हटने देंगे जब तक वे हमारे सभी सवालों का जवाब न दे देंगे। गोपी, जवाब क्यों नहीं देंगे? जो लंबा भाषण कर सकते हैं उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। नरेश, आसान होता तो वे यहाँ आकर हमसे बात न करते। खड़ा होकर चौकीदार की ओर देखता जाता है। देखो तो सही, दरवाज़ा बंद करके सभी भीतर बैठे हैं। नालायक उल्लू के पट्टे। निमेश, अपशब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है, याद रखो। नरेश, तभी तो हम अभी तक शांत हैं। कितनी बार तो हमने प्रार्थना पत्र दिए, कितने दिन
तक प्रतीक्षा की, आखिर हारकर आज उपवास पर बैठे हैं। रमेश नरेश की बात को आगे बढ़ाते हुए, ठीक 2 घंटे पहले उनकी मीटिंग शुरू हुई थी। बीच में हमने बार बार कहलाया कि हमको अंदर बुलाओ या बाहर आकर हमसे बात करो, बस जवाब ही नहीं दिया गया। नरेश जैसे हमारी हस्ती ही उन्हें कबूल नहीं। रमेश ऐसा तो नहीं है, पर वे जानते हैं कि पिंजरापुर के मवेशियों की तरह ये कुछ नहीं कर सकते। नरेश ऊंची आवाज़ में, हम कुछ नहीं कर सकते निमेश, जवाब तलब कर सकते हो। रमेश गोपी से, आखिर सदस्य साहबों ने कहलवाया कि तुम चाहो तो श्रेष्ठ भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो। गोपी बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, पर क्या आप श्रेष्ठ भाषा का उपयोग कर सकते हैं? नरेश अविनाश कर सकता है। हमने कहा कि जाओ भाई एकांत में बैठकर संस्कृत प्रचुर भाषा में लिख लाओ, पर बड़ी देर की। रमेश श्रेष्ठ शब्दों खोज रहा होगा। गोपी आप उनकी मदद करते हो तो अच्छा होता। नरेश बस हमने मैटर दे दिया है। गोपी मैं जान सकती हूँ? नरेश क्यों नहीं, सारा गांव जानता है इन सदस्य महोदयों ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में जो सहयोग किया है। गोपी चलिए एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना फली। रमेश गोपी इस बात पर तुम भीतर जाकर इन लोगों को बधाई दो, मज़ा आएगा। निमेश वे हमारा मजाक समझ पाए तभी ना। नरेश वे समझेगी कि गोपी जैसे होनहार लड़के ने हमें बधाई दी है, तारीफ की है। गोपी क्या सबके सब बुद्धू हैं? निमेश है तो बड़े चालाक, पर ज़रूरत पड़ने पर बुद्धू भी बन सकते हैं। अविनाश अभी क्यों नहीं आया, जरा देखो तो सही। गोपी वह शायद गद्दा के घर बैठा हूँ। गोपी आप लोगों को हर्ज न हो तो उनके साथ यहाँ जाऊँ? रमेश हर्ष तो शायद तुम्हारे बड़े भाई साहब को होगा। गोपी यह आपकी गलत फहमी है, मैं आऊँगी, जाते हैं। नरेश बंद दरवाजे के पास जाकर दरार से देखने की कोशिश करता है। चौकीदार हाथ पकड़कर उसे हटा देता है। रमेश क्या कुछ पता चला? नरेश कैसे चले, मुंह में मुंह डाले खुसर फुसर कर रहे हैं सभी। अविनाश प्रवेश करते हुए, किसी का तिरस्कार मत करो नरेश, हम इस गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है। रमेश सो तो है ही। अविनाश से आवेदन पत्र लेकर पढ़ता है। निमेश क्या लिखा? अविनाश बस वही, उनके सभी घोटाले पंचायत के घाटे के कारण, उर्वरकों के वितरण का प्रश्न, गरीबों के लिए आने वाला रेशन को काला बाजार में बेचने की बात। निमेश वे तो कह देंगे कि रेशन वगैरह का काम तो सरकारी मंडली करती है। रमेश मगर उस मंडली पर कुंडली मारकर तो वे ही बैठे हैं या कोई और? नरेश ठीक है जाओ, आओ अविनाश। अविनाश आप दे आइए। रमेश भाई निमेश हाँ आप बड़े हैं हम सब से। रमेश इससे क्या, हमको जगाया तो है अविनाश नहीं। अविनाश छोड़िए इन फालतू बातों को, आप दे आइए और कहिए कि हमें आज ही जवाब चाहिए। नरेश अभी? रमेश अच्छा चौकीदार के पास जाकर दरवाज़ा खोल दो, मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोल दो। क्या हुक्म नहीं है? हुक्म की ऐसी तैसे, मैं कहता हूँ कि खोल दो वरना तोड़कर भीतर जाऊँगा। अविनाश अरे रमेश भाई आप इस पर क्यों बिगड़ते हैं, ऐसा कीजिए पत्र इसे दीजिए, भीतर जाकर दे आएगा। रमेश ठीक है लो जाओ दे आओ। चौकीदार पत्र लेकर भीतर जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। रमेश कुछ देर वहाँ खड़ा रहकर लौट जाता है, बड़ी प्यास लगी है। नरेश मुझे तो भूख भी ऐसी लगी है कि निमेश मैं तो जीवन में पहली बार उपवास कर रहा हूँ। अविनाश किसने कहा था कि? रमेश मैंने, उपवास का कुछ अच्छा असर पड़ता है, पुलिस पकड़ कर ले नहीं जाती। निमेश पुलिस तो यहाँ है ही कहाँ? रमेश यहाँ न हो, पड़ोस के गांव में तो है। नरेश तो क्या? अविनाश कुछ नहीं, वह आएगी तो हम उसे बता देंगे कि तुम्हें कानून का भंग करने वालों को पकड़ना है तो पकड़ो,
दरवाजे की ओर निर्देश करके उन लोगों को। नरेश, और वे आपकी बात मान लेंगे? अविनाश, आज नहीं तो कल। रमेश, तुम बड़े आशावादी हो। अविनाश, अविनाश, हाँ हूँ, तभी तो इस काम में। लो, चौकीदार आ गया। सभी उत्सुकता से चौकीदार के पास जाते ही वह बिना बोले ही ताला लगाने लगता है। नरेश उसे रोककर भीतर झांक लेता है। रमेश भी। चौकीदार निमेश को रोककर ताला लगाकर शांति से चला जाता है। नरेश, लो, भाग गए सभी उस दरवाजे से। अविनाश धैर्य तथा दृढ़ता से, भाग कर जाएंगे कहाँ? उन्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। रमेश, कल की आशा छोड़ो, अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो गया। निमेश, वे लोग अब खा पी कर चैन से सोएंगे और हम यहाँ। नरेश, हम उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे, उनकी नींद हराम कर देंगे। अविनाश, चिंता से क्या करोगे? रमेश, दरवाज़ा तोड़कर अपना वह पत्र खुद निकालेंगे, फिर जाएंगे उनके घर। नरेश, वहाँ तो उनके पालतू कुत्ते हमें रोकेंगे। मेरा ख्याल है कि हाथों में पत्थर लेने का अभिनय करता है। रमेश, ठीक है। पथराव की बात सुनकर सभी दौड़ आएंगे। पत्थर उठाता है। निमेश, चलिए अविनाश भाई, उठाइए पत्थर। अविनाश, मजाक छोड़ो। रमेश, इसे तुम अभी मजाक समझ रहे हो? वाह रे पंडित, चलो उठाओ पत्थर, एक साथ वार करें। अविनाश, नहीं, यह असंभव है। हम इस मकान को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो हमारा ही है उसे। रमेश, अब भी इसी भ्रम में हो कि यह हमारा है? चलो नरेश, निमेश, देर क्यों कर रहे हो? तीनों कुछ कदम आगे बढ़कर पथराव करते हैं। अविनाश, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ वरना। नरेश, वरना क्या? तुम्हें तो हमें इसके लिए भड़काया था। अविनाश, भड़काया नहीं था, जगाना चाहता। शायद वह मेरी गलती थी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमेश भाई, कम से कम आपसे तो। रमेश, रुक कर, तुम यहाँ से जाओ, मैं जानता हूँ यह तोड़फोड़ देखकर तुम्हें दुख होगा। जाओ। अविनाश, मैं इस प्रकार पलायन नहीं कर सकता। निमेश, तो हमें साथ दो। नरेश, हाँ, हमसे तो ज़्यादा ताकतवर हो, आओ हाथ बटाओ। तीनों जोरों से पथराव शुरू कर देते हैं। टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगती हैं। अविनाश, आप लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते? जैसे आपकी मर्जी। कार्यालय के दरवाजे के पास जाकर खड़ा रहता है, बोले ही मुझको चोट लगे। रमेश, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम निशाना लगाना जानते हैं। निमेश, नरेश अविनाश को बचाकर पत्थर फेंकते हैं। नरेश, हाँ हाँ, वे थोड़े ही हमारे दुश्मन हैं। पथराव चल रहा है। वहीं गोपी दौड़ती हुई आती है, अविनाश को सामने खड़ा देखकर चीख पड़ती है। गोपी, ओह, यह क्या? आप लोग अविनाश सिंह पर वार कर रहे हैं? रमेश, नहीं, मकान पर। नरेश, इन्हें समझाओ कि बीच से हट जाए। गोपी, वे नहीं हटेंगे। निमेश, तो हमारे पत्थर भी। गोपी, इन्हें चोट पहुँचे तो? रमेश, हम कब कहते हैं कि ये चोट खाई? हम तो इन्हें बचाते रहेंगे, पर हो सकता है कोई पत्थर छिटक कर। गोपी, हाँ, हो सकता है। अच्छा हो कि इसका लाभ मुझे भी मिले। आप तो सुशिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं। रुक जाइए। गोपी इन लोगों के आगे इधर उधर चलती रहती है ताकि वे पत्थर फेंक न सके, परंतु वे गोपी को बचाकर वार करने का मौका नहीं छोड़ते। अविनाश ऊंची आवाज़ से, इन्हें रोको मत गोपी, ये सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी उन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। मुझे इस मकान से लगा भी, क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। रमेश, जैसे अविनाश की बात छू गई हो। रुक जाओ निमेश। नरेश, नहीं रुकूंगा। रमेश इसका हाथ पकड़कर रोकना चाहता है। नरेश पत्थर फेंकते वक्त संतुलन गंवा देता है। अविनाश को चोट लगती है। गोपी, ओह, आपने यह क्या किया? दौड़कर अविनाश के पास पहुंचती है। नरेश लज्जित होकर रुक जाता है। अविनाश, यह तो कुछ भी नहीं है। गोपी 2 कदम आगे आकर सामने से आग के गोले आते तो
तो भी मैं नहीं हटता। यदि निमेश या नरेश ने भी मेरी तरह इस मकान की रचना में हाथ बटाया होता तो वे भी मेरे स्थान पर खड़े होते और अंत तक अडिग रहते, पर ये लोग तोड़ते हैं क्योंकि इन्होंने रचा नहीं। रमेश, हमें माफ़ कर दो अविनाश, तुमने आज हमें सही अर्थ में जगाया है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम संकल्प करते हैं कि तुम्हारी या किसी की रचना को तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे, सहेंगे। गोपी, इसमें तो मैं भी आपका साथ दूंगी। निमेश, फिर प्रसाद जी की कविता का क्या होगा? गोपी, हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले ले। आगे आकर बैठती ही सभी उसका अनुसरण करते हैं। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। ग्राम्य पंचायत यानी गांव की अगुवाई, प्रशासन करने वाले संस्था। जमहाई, उवासे, उब जाने के बाद की शारीरिक प्रक्रिया। श्रेष्ठ भाषा, मान्य भाषा। पलायन यानी गायब। थैंक यू।